हेलो जी, नमस्कार। मल्हांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी आपकी दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत अच्छे हैं। देखिए, स्वर्ग हर कोई चाहता है कि हमें स्वर्ग का सुख मिले, लेकिन स्वर्ग जब हम खुद मरते हैं तभी हमें स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि स्वर्ग और नर्क सब यही हैं। तो एक पुरानी कहावत है, हमारे हरियाणा में होता था। हमारी माँ दादी बोलती थी कि जब कोई काम हम किसी के भरोसे छोड़ दें और वो काम नहीं होया मिलता तो यूँ कहा करते, आपा मरे ही स्वर्ग मिलेगा। कहने का मतलब खुद करने से ही होगा, किसी के भरोसे छोड़ने से नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, स्वर्ग हम तभी देख सकते हैं। जो लोगों की धारणा ना, कितने मर के स्वर्ग में गया, तो स्वर्ग तो तभी मिलेगा जब खुद मरेंगे। तो मैं किसी को कहूँ कि लो भाई, ये एक जहर की पुड़िया खा लो और तुम मर जाओ और सीधे स्वर्ग में जाओगे, जिसको इच्छा है स्वर्ग देखने की, तो क्या वो जहर खाने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। और देखिए, स्वर्ग तो तभी मिलेगा जब मरेंगे। तो मैं जिस टॉपिक पे आना चाहती हूँ वो ये है कि कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए, अगर आपने असली सुख देखना है जीवन में, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जहाँ हम सब सुख सुविधाएं हर ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी। कुर्बानी अपने सारी सुख सुविधाओं की, अपने ऐश आराम की, अपने जीव के स्वाद की। वो जहर, मेहनत का, कुर्बानी का कड़वा जहर हमें पीना पड़ेगा। अब आ गई होगी आपको मेरी बात समझ में। पहले तो आप सोचते होगे कि मैडम पता नहीं क्या बोल रही है, मरने की बातें, जहर खिलाने की बातें। तो मैं आपको टॉपिक पे लाना चाह रही थी। तो वही बात है, आपा मरे स्वर्ग दिखता है। खुद मरते हैं तभी स्वर्ग दिखता है। खुद मेहनत करेंगे, खुद सेक्रीफाइस करेंगे, खुद कुर्बानियाँ देंगे, अपना सारा सुख सुविधा आराम सब कुछ छोड़ के, और एक जुनून और एक पागलपन के साथ जब हम लग जाएंगे तो हमें अपने आप ही स्वर्ग मिल जाएगा, हमें सफलता मिल जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहली बार जब साइना नेहवाल ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई थी, तो घर आते ही उसने सबसे पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने पिछले 6 साल से पिज़्ज़ा नहीं खाया था, क्योंकि वो उसके प्रोफेशन को अलाउ नहीं करता था। प्लेयर्स को जो है अपनी डाइट, अपने आप में फिटनेस बनाए रखने के लिए जो है अपनी जीभ पे कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है। अभी पीछे ही जो है इसका विनेश फोगाट का जो है वो बड़ा मुद्दा उठा था कि 100 ग्राम वेट से जो है वो अपनी कंपटीशन नहीं पार्टिसिपेट कर पाई थी। फाइनल में, सेमीफाइनल भी जीत गई थी और फाइनल में जो है रातों रात 100 ग्राम वेट उनका बढ़ गया और वो अपनी बाउट से बाहर हो जाती हैं, प्रतियोगिता से बाहर हो जाती हैं। कितने कितने दिन उनको पानी के लिए भी तरसते हैं वे कि नहीं, पानी पी लेंगे तो भी वेट बढ़ जाएगा, हवा से भी वेट बढ़ता है। तो उनके ऊपर इतनी सख्ती होती है, और ये होती है कुर्बानी। किसका मन नहीं करता अच्छा खाने के लिए? और जीभ का स्वाद छोड़ना सबसे बड़ी कुर्बानी है। तो सभी लोग जो अपने कैरियर में ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। आराम प्रस्ती भी छोड़ी है, अपना स्वाद भी छोड़ा है, अपनी नींद भी छोड़ी है, अपना आलस्य भी छोड़ा है। अब बात आ जाती है प्लेयर्स की। देख लीजिए, अनिल कुंबले 2002 में टेस्ट मैच खेल रहे थे और एक बॉल लगने से उनका जबड़ा जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन उनको ये था कि नहीं, मैंने अपनी टीम को, अपने देश को जीत दिलानी है। पेन किलर खाए, स्प्रे किया, पूरे फेस पे पट्टी बांध के, आपको याद होगा, नहीं तो देखना एक बार सर्च करके, मुंह पे पट्टी बांध के और पूरे जुनून के साथ बॉलिंग की और ब्रायन लारा जैसे महान खिलाड़ी का विकेट लिया। लोगों को विश्वास नहीं होता,
हमें थोड़ा सा जुकाम भी हो जाए ना, जुकाम, तो हम बहाना बनाते हैं, सुबह हमें एक बहाना मिल जाता है, नहीं आज जुकाम हो गया है, बच्चे कहेंगे हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, हमारे जैसे कहेंगे नहीं आज हम जॉब पे नहीं जाएंगे, या घर में काम करने वाले हैं वो अपना बिस्तर लेके और लेट जाएंगे, आज मुझे जुकाम है, आज मैं कुछ नहीं कर सकता। हल्की सी खरोंच आ गई, चोट आ गई, हमें सिर्फ एक छोटा सा बहाना चाहिए उस चीज़ से बचने के लिए। और ये लोग देखो, युवराज सिंह वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और उनको पता है कि उनको लंग कैंसर है, लेकिन सेक्रीफाइस कि नहीं, जीत दिलवानी है अपने देश को, जीत दिलवानी है, और खेलते रहे, छक्के पे छक्के लगाते रहे। विराट कोहली का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। 18 दिसंबर 2006 को फिरोज शाह कोटला मैदान में रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, घर में पिता की डेड बॉडी है, मैसेज भी आ गया रात 3 बजे, लेकिन फिर भी सुबह धड़ाधड़ बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जीत दिलवा के तब अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए जाते हैं। ये है कुर्बानी, तभी नाम रोशन होता है अपना भी और देश का भी। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में खेल रहे थे कीनिया के खिलाफ, इंग्लैंड में, फादर की डेथ हो जाती है, जाकर संस्कार करके 2 दिन में फिर वापस आ जाते हैं और फिर अपनी टीम को जीत दिलाते हैं उस मैच में। तो कितने भी महान पुरुष हुए हैं जो जीरो से हीरो बने हैं या फर्श से अर्श पे पहुंची हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, सेक्रीफाइस किया है अपनी ज़िंदगी में, इन सभी महान लोगों ने, तभी ये बन पाए हैं। रोनाल्डो कितने बड़े फुटबॉलर रहे हैं, मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी थी कि उनके पास फुटबॉल खेलने के लिए जूते भी नहीं थे, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई थी और बोरी होती है ना, बोरी के पीसेस काट के और अपने पैरों के नीचे बांध के तब वो फुटबॉल खेलते थे। ये है कुर्बानी, जुनून था कि मैंने कामयाब होना है, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई भी बहाना नहीं है। हम लोग छोटी छोटी बातों के बहाने लेके और हम मायूस हो जाते हैं और हम वहाँ गिव अप कर देते हैं कि नहीं मेरे पास तो ये रिसोर्सेज नहीं है, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता, या मुझे ये तकलीफ़ है, और हम हट जाते हैं और तभी हम हार जाते हैं। जीते वही हैं जो बार बार हार कर एक बार फिर प्रयास किया है, वही जीते हैं, और इतिहास भी उन्हीं लोगों ने रचा है। कैरियर की जब बात आ जाती है तो हीरो हीरोइन को देख लीजिए, अगर आप उनको, मैं गारंटी देती हूँ, चाहे उनको कोई करोड़ रुपए इनाम भी दे कि आप उनको रसगुल्ला खिला दो, वो रसगुल्ला नहीं खाएंगे, मिठाई नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रोफेशन उनको अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर वो मीठा खाएंगे तो उनका फिगर ख़राब हो जाएगा, उनका वेट बढ़ जाएगा। सेक्रीफाइस करते हैं, घर से कई कई महीने शूट पे जाते हैं, 3-3 4-4 महीने शूटिंग चल रही है, कहीं विदेशों में शूटिंग चल रही है, और -20 डिग्री टेम्परेचर में हीरोइन शिफॉन की साड़ी पहन के और शूटिंग करती है। ठंड तो उन्हें भी लगती है, लेकिन सेक्रीफाइस, कामयाब होना है अपने कैरियर में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, तो ये होता है सेक्रीफाइस। बच्चों से भी दूर रहना पड़ता है, घर से भी दूर रहना पड़ता है। प्लेयर्स का भी यही है, प्लेयर्स अपने देश के लिए खेलते हैं, बाहर जाते हैं खेलने के लिए, 3-3 4-4 महीने वो खेलते रहते हैं और अपने घर से, बच्चों से, सबसे दूर रहते हैं। इसको कहते हैं सेक्रीफाइस। आज हमें जिस आज़ादी को हम एंजॉय कर रहे हैं वो हमारे कितने क्रांतिकारी वीरों का बलिदान है, कुर्बानी है, उन्होंने कुर्बानी दी है। घर परिवार उनके भी थे, बाल बच्चे उनके भी थे, चाहते तो वो भी आराम से अपने घरों में दुबक कर रह सकते थे, तो ये आज़ादी हमें कहाँ से मिलती? सेक्रीफाइस किया उन्होंने और आज उनकी कुर्बानी को हम याद करते हैं, ये है कुर्बानी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अगर फांसी पे नहीं झूलते तो आज हमें ये सुख नहीं मिलता, तो कुर्बानी देनी पड़ती है। स्टूडेंट्स को भी एक मेरा मैसेज रहेगा, खासकर स्टूडेंट्स को, कि अगर अपने माँ बाप की आशाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो, अगर अपने माँ बाप की उम्मीद पर खरा उतरना चाहते हो तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मोबाइल, क्लब पार्टीज़, हॉटस्टार, डिज़नी वर्ल्ड, अमेज़ॉन प्राइम, अमेज़ॉन, ये सब आपको छोड़ने पड़ेंगे, इन सब की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सुबह नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी का मन नहीं करता ना उठने के लिए, लेकिन वो कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी आप जाग पाओगे, तभी आप डिसिप्लिन होगे।
नींद की कुर्बानी दोगे, उसके बाद मैं बार बार फिर वही चीज़ कह रही हूँ कि अपने स्वाद की भी कुर्बानी देनी होगी। सुबह स्कूल भी टाइम पे जाना होगा, आके 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई भी करनी होगी, सभी चीज़ों को त्यागना होगा। देखना एक दिन आप इतनी मेहनत करके और कुर्बानी देकर अपने सारे सुख सुविधाओं की, ऐश आराम की, और उन ऊंचाइयों पर जाओगे कि तुम भी फ़ख्र करोगे और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे ऊपर फ़ख्र करेंगे। और ये कुछ समय का दौर होता है कुर्बानी देने के लिए, और फिर उस कुर्बानी को हम एंजॉय करते हैं सफलता के रूप में, कामयाबी के रूप में। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें, टीवी देखना बंद करो, सोशल मीडिया से दूर रहो, नेटवर्क से दूर रहो, स्टूडेंट्स आलस्य छोड़ें, नींद छोड़ें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, कंसंट्रेशन, तो आप ज़रूर कामयाब होगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि बिना कुर्बानी दिए हम कामयाब नहीं होते, और ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ ही हमें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाती हैं। कितने ही हमारे सामने एग्जाम्पल्स पड़े हैं, उदाहरण भरे पड़े हैं। एक एक एग्जाम्पल हमारे अंदर इतनी ऊर्जा और मोटिवेशन भरता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। असफलता से घबराएं नहीं, फिर प्रयास करें, एक बार फिर प्रयास करें, और जब तक प्रयास करते रहें जब तक आप कामयाब ना हो जाएं, हठ पर आ जाएं, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर दिया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।